गूगल का एक और नया कोर अपडेट आ चुका है, मार्च 2024 कोर अपडेट। तो क्या इससे आपकी वेबसाइट अफेक्ट हो सकती है, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आपकी वेबसाइट इस कैटेगरी में आ गई तो आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक नीचे जाना निश्चित। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एसईओ विकास। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल के 2024 कोर अपडेट की, जो कि अभी मार्च के अंदर आया है। गूगल ने साथ साथ यहाँ पे स्पैम पॉलिसीज का अपडेट भी दिया है, तो हम उसके बारे में भी जानेंगे। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो के अंदर आप बने रहना, क्योंकि गूगल जब भी कोर अपडेट लेकर आता है ना, तो सर्च रैंकिंग्स अप्स एंड डाउन्स होती रहती है। किसी की वेबसाइट टॉप में होती है तो डाउन चली जाती है, किसी की डाउन होती है तो अप में आ जाती है। सो अगर आप भी थोड़ा सा क्यूरियस हैं कि क्या एक्चुअली में है क्या ये, और क्या क्या चीज़ें गूगल ने बताई हैं, क्या हमें फॉलो करना है, क्या गाइडलाइंस रखनी चाहिए, क्या स्पैम पॉलिसीज़ हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे। क्योंकि अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, एक एसईओ एक्सपर्ट हो, तो आपको कोर अपडेट को अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके साथ गूगल ने यहाँ पर कुछ अपनी स्पैम पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें स्केल्ड कंटेंट अब्यूज, साइट रेपुटेशन अब्यूज और एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज, इन तीनों को टारगेट किया है। सो आइए हम चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे और यहाँ पर समझते हैं कि एक्चुअली में ये अपडेट क्या है और किस तरह की वेबसाइट्स को ये अफेक्ट कर सकता है। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करके। आइए चलते हैं हम हमारे लैपटॉप की स्क्रीन। आ चुके हैं हम हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे, और अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये अपडेट क्या कहता है, किस तरह से ये अफेक्ट करेगा साइट्स को। सारी चीज़ें यहाँ पे हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो इसकी नई स्पैम पॉलिसीज़ हैं वो क्या हैं और वो कैसे अफेक्ट करेंगी फ्यूचर में। सो यहाँ पे गूगल ने 2024 कोर अपडेट को लॉन्च किया, और इसमें जो इसका मेन एम था वो था सर्च रिज़ल्ट क्वालिटी को इम्प्रूव करना, साथ ही साथ स्पैमी कंटेंट को सर्च से रिमूव करना। ठीक है, ये अपडेट पहले के जितने भी कोर अपडेट्स आए हैं उनका एक एक्सटेंसिव वर्जन है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ये एल्गोरिदम है वो मल्टीपल सिस्टम्स का यूज़ करेगा और उससे जो है बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स को ऊपर लेकर आएगा, हेल्पफुल रिजल्ट्स को ऊपर लेकर आएगा। सो एलिजाबेथ टकर, जो कि डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्ट फॉर सर्च है, इन्होंने कहा है कि अनओरिजिनल कंटेंट को ये लोग डाउन करेंगे और हेल्पफुल कंटेंट को ये लोग अप करेंगे, मतलब उनकी रैंकिंग्स को इम्प्रूव करेंगे। साथ ही साथ गूगल ने यहाँ पर ये बोला है कि भाई जितने भी लो क्वालिटी और अनओरिजिनल कंटेंट है उसमें ये 40% तक की कमी लेकर आए। तो आई होप कि आप लोग तो एटलीस्ट ओरिजिनल कंटेंट को लेकर काम कर रहे होंगे, हेल्पफुल कंटेंट को लेकर काम कर रहे होंगे। साथ ही साथ गूगल ने ना स्पैम पॉलिसीज़ को भी लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, इसमें क्या है कि स्केल्ड कंटेंट अब्यूज़, अब इसको मैं डिटेल में भी बताऊँगा। पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन से स्पैम पॉलिसीज़ हैं। तो यहाँ पे है एक स्केल्ड कंटेंट अब्यूज़, साइट रेपुटेशन अब्यूज़ और एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज़। इसको मेनली यहाँ पर टारगेट किया गया है। ठीक है, और जितनी भी नई वेबसाइट्स हैं या फिर जो भी वेबसाइट्स हैं ऑलरेडी, उनमें जो साइट रेपुटेशन पॉलिसी है उसको कंप्लाई करने के लिए 2 महीने का टाइम दिया हुआ है। तो मेनली अगर हम यहाँ पे देखें, गूगल चाहता है कि हाई क्वालिटी रैंक करें। अभी कुछ टाइम से आप ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे, अगर आप यूएस टारगेट करते हैं, इवन आप इंडिया भी टारगेट कर रहे होंगे, तो भी आप कहीं ना कहीं आपको पता चल रहा होगा कुछ सर्च करने के ऊपर वहाँ पर कुछ ऐसे कंटेंट रैंक कर जाते हैं जो कि यार जितने ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, मतलब वहाँ पे किसी यूज़र की क्वेरीज को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। अगर आप आर्टिकल लिखते होंगे तो देखते होंगे कि यार आपका रैंक नहीं कर रहा है, या फिर रैंक कर रहा है तो सेकंड पेज पे आ रहा है, फर्स्ट पेज पे ऐसे लोग रैंक कर रहे हैं जिनकी अथॉरिटी है, बट वो जो कंटेंट है ना वो सही नहीं है, वो हेल्पफुल नहीं है। ठीक है, तो वो गूगल चाहता है कि जो भी रैंक करे भाई बढ़िया से बढ़िया कंटेंट रैंक करे। ठीक है, तो ये इसका एम है। अब यहाँ पे हम इसका जो ओरिजिनल अपडेट आया है उसको चल के देखते हैं, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें इसने बताई हुई है। सो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे 5 मार्च ट्यूसडे को 2024 को ये अपडेट यहाँ पर लॉन्च किया गया। मेनली वही जो मैंने आपको सिंपली शॉर्ट फॉर्म में बताया है, सर्च क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, स्पैम को यहाँ पे रिमूव करना है, यही इनका मेन अपडेट था। ठीक है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ये मल्टीपल सिस्टम्स को यहाँ पे यूज़ करेगा ताकि ये हेल्पफुल कंटेंट्स को रैंक कर सके। इन्होंने इस अपडेट के अंदर ध्यान दिया है कि ये लोग ये भी पता कर सकें कि भाई कौन सा कंटेंट जो है वो हेल्पफुल है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली जो मैंने आपको वहाँ समझाया वही यहाँ पे मेन है, और आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो पहले हेल्पफुल कंटेंट अपडेट आया था तो उसका भी यही रीज़न था कि भाई आप फ्रेश, अपडेटेड
एंड वेल रिसर्च डेटा को आप प्रोवाइड करें। ठीक है, जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हैं उसके अंदर डेटा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस आपने कंटेंट कहीं से उठाया, एआई से लिखवाया, कुछ भी किया और बस वहाँ पे आपने चिपका दिया। ठीक है, वो काम नहीं करना है, आपको हेल्पफुल बनाना है। आप कोई क्वेरी सर्च करके आ रहा है ना, कोई कीवर्ड डाल के आ रहा है गूगल में, और आपकी साइट पे अगर वो लैंड करता है ना, वहाँ पे उसको इतनी इन्फॉर्मेशन दे दो यार, वो भी अप टू डेटेड। ठीक है, ऐसा नहीं पुरानी, कि वो बंदा वहाँ पे सेटिस्फाई हो जाए, भाई साहब मज़ा आ गया, यहाँ पे मेरे को आंसर मिल गया मेरे क्वेरी का। इस तरह के कंटेंट को गूगल रैंक करने की कोशिश कर रहा है। पिछली बार ये हेल्पफुल कंटेंट अपडेट लाया था, उसी का ये नेक्स्ट वर्जन कोर अपडेट के फॉर्म में लेकर आया है। ठीक है, तो आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है। अब गूगल ने यहाँ बोला है कि जस्ट as we use multiple systems to identify reliable information, we have enhanced our core ranking system to show more helpful results using a variety of innovative signals and approaches. So यहाँ पर बेसिकली वो कह रहा है हम लोग मल्टीपल सिस्टम्स का यूज़ करेंगे। हमने अपने एल्गोरिदम को इम्प्रूव किया है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल रिजल्ट्स को शो कर सके, रैंकिंग में ला सके। ठीक है भाई, यहाँ पे इन्होंने हेल्पफुल, ठीक है, ओरिजिनल, इन पर काफ़ी जोर दिया है। तो भाई अगर आपको रैंकिंग में रहना है, बने रहना है, तो इनकी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो ये अपडेट है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इसको रोल आउट होने में करीबन 1 मंथ लगेगा। ठीक है, आप समझ सकते हो अगर 1 महीना किसी अपडेट को रोल आउट होने में लग रहा है, ठीक है, तो वो कितना बड़ा होगा। और साथ साथ यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला है कि रैंकिंग्स के अंदर आपको फ्लक्चुएशंस दिखेगी। फ्लक्चुएशंस मतलब कि कभी रैंकिंग अप हो जाएगी, कभी डाउन हो जाएगी, आपको देखने को मिलेगा। और क्योंकि ये जो रेगुलर कोर अपडेट्स है वो डिफरेंट है। ठीक है, जैसा इसने बोला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये। मैंने ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर आपको बताया था गूगल का एक सीक्रेट पेज, तो ये वही है गूगल सर्च स्टेटस डैशबोर्ड। यहाँ पे आप जाके और चेकआउट कर सकते हैं भाई कि अभी क्या चल रहा है। ठीक है ना, अभी यहाँ पे रैंकिंग को लेकर यहाँ पे इश्यूज चल रहे हैं। मतलब यहाँ पे अपडेट जो है वो लॉन्च हो चुका है, 5 तारीख को ही हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आई पे आ रहा है कि मतलब सर्विस इन्फॉर्मेशन में इस पर क्लिक करूँगा तो ये वही बताएगा कि हमने जो है ये कोर अपडेट को लॉन्च किया है, और वो आई थिंक 1 महीने तक चलेगा। ठीक है, सो हम बैक आ जाते हैं और यहाँ पे अब हम देखते हैं आगे। ठीक है, तो बेसिकली ये था। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ स्पैम पॉलिसीज़ भी लेकर आए, इंट्रोड्यूस किया है। स्पैम मतलब वही है कि आप अगर गूगल के जो भी रूल्स बना रखे हैं उनको आप वॉयलेट कर रहे हैं तो वो एज ए स्पैम कैलकुलेट करेगा यहाँ पे गूगल। सो यहाँ पे सबसे पहला है, यहाँ पे जो नया स्पैम पॉलिसी लेकर आए हैं वो है एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज़। यहाँ पे इन्होंने अब्यूज़ वर्ड का यूज़ किया है। इसका मतलब यहाँ पे ये कि कुछ लोग है ना एक्सपायर्ड डोमेन को बाय करते हैं जिसकी हाई अथॉरिटी होती है, अच्छी खासी बैकलिंक प्रोफाइल होती है, और वो उस अथॉरिटी का यूज़ करके गूगल को पागल बनाते हैं और कोई नया कंटेंट वहाँ पे रैंक करने की कोशिश करते हैं, जो कि वो हेल्पफुल नहीं होता है, ओरिजिनल नहीं होता है, क्योंकि उनको पता है ये एक्सपायर्ड डोमेन है, इस पे जल्दी से जल्दी हम लोग अप्रूवल लेकर और इसको रैंकिंग में लाके पैसे छाप लेते हैं। जैसा कि MPNRC एक साइट थी, आपने देखा होगा, उसने काफ़ी अच्छा खासा रैंकिंग्स लेकर आया था। आज के टाइम में वो भी बंद हो चुकी है। और यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए इन्होंने दिया है कि सपोज़ किसी ने एक्सपायर्ड डोमेन ख़रीदा, ठीक है, जो कि पहले मेडिकल साइट थी, और अब उसने क्या किया, लो क्वालिटी कसिनो रिलेटेड कंटेंट को अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल रहा है, और वो ये चाह रहा है कि उससे उसकी रैंकिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाए। सो यहाँ पे जो ये एक्सपायर्ड डोमेन का अब्यूज़ इन्होंने बताया है, ये पॉलिसी जो लेकर आए हैं स्पैम पॉलिसी, अगर ऐसा कोई करता है तो वो स्पैम माना जाएगा और गूगल उसको जो है पेनल्टी दे सकता है, मैनुअल एक्शंस दे सकता है, जो कि सर्च कंसोल में दिखेगा, एंड उससे साइट जो है वो डी इंडेक्स हो सकती है, डी रैंक हो सकती है। इसके बाद यहाँ पे स्केल्ड कंटेंट अब्यूज़। स्केल्ड कंटेंट अब्यूज़ मतलब कि किसी ने ना ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस किया है, कुछ ऑटोमेशन का यूज़ किया है और लार्ज नंबर ऑफ कंटेंट पेजेस अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल रहे हैं सो दैट वो रैंक कर सकें, गूगल को मैनिपुलेट कर रहे हैं अपनी अथॉरिटी बिल्ड करने के चक्कर में, टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड करने के चक्कर में। और कंटेंट ऐसा है जो कि अनओरिजिनल है, फैक्ट चेक नहीं है, डेटा मतलब बस उसमें टारगेट होता है कि जितना ज़्यादा कंटेंट उठाओ डालो साइट के ऊपर। ठीक है, ऐसा होता है, बहुत से लोग करते हैं। सो अब वो जो है स्पैम माना जाएगा और उससे जो साइट को अफेक्ट होगी। बट अब यहाँ पे बात आता है कि क्या AI कंटेंट भी इसके अंदर आता है? तो नहीं, मेरा मतलब है
कि आप अगर AI का यूज़ कर रहे हो कंटेंट राइट करवाने में एंड फिर उसको हेल्पफुल बना रहे हो, ह्यूमन टच दे रहे हो, फैक्ट चेक कर रहे हो, वेल रिसर्च कंटेंट, यानी कि उसके अंदर जो आप डेटा यूज़ कर रहे हो वेल रिसर्च्ड है, तो वो इस कैटेगरी में नहीं आता है। गूगल को कोई मतलब नहीं है, जैसा इसका ऑलरेडी AI अपडेट आ चुका है, कोई मतलब नहीं है आप डेटा कैसा बना रहे हो, बस उसको हेल्पफुल बनाना है भाई आपको, ठीक है, लोगों को ये यूज़फुल बनाना है। बट जो लोग होते हैं हज़ार पेजेस अपनी वेबसाइट के ऊपर कम टाइम के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, अब ये आपको खुद देखो पॉसिबल है ही नहीं। अगर आप वेबसाइट पे राइटर्स भी बिठा लेते हो, ठीक है, तो इतना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि दिन में 1000, ठीक है, 500 आर्टिकल्स डल रहे हैं। ये पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि एक ह्यूमन इतना सारा कंटेंट एक साथ डाल सकता है, वो भी हेल्पफुल कंटेंट। आपको भी पता है एक कंटेंट को लिखने में, उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करने में, हेल्पफुल बनाने में कितना टाइम लगता है। सो ये अगर ऐसा कोई कर रहा है तो वो स्केल्ड कंटेंट अब्यूज़ के अंदर आएगा और वो जो है वो स्पैम होगा एंड उससे साइट जो है आपकी डाउन हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे इज़ दिस अ चेंज इन हाउ गूगल व्यूज़ AI कंटेंट इन टर्म्स ऑफ स्पैम। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, our long standing spam policy has been that use of automation including generative AI is spam if the primary purpose is manipulating ranking search results। अगर आपका प्राइमरी पर्पज़ है कि मैं रैंकिंग को मैनिपुलेट करूं ताकि मैं रैंक में आ जाऊं, AI का यूज़ करके आप कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो फिर डाले जा रहे हो, आपको मतलब ही नहीं है कि भाई उसको यूज़र को वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सो अगर ऐसा कर रहे हो तो आपकी साइट डाउन होने वाली है। AI का यूज़ आप कर सकते हो, गूगल ने पहले ही बताया है, बट यार उसको हेल्पफुल बनाओ। जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक इंस्टाग्राम का रील डाली थी जिसके अंदर बताया था कि कैसे आप हेल्पफुल बना सकते हो AI का यूज़ करके, ओके। इसके बाद है यहाँ पे साइट रेपुटेशन अब्यूज़। सो बेसिकली ये क्या चीज़ है, ऐसी साइट्स जो कि हाई अथॉरिटिव हैं, जिनका रेपुटेशन बहुत अच्छा है, और वो क्या करती हैं, कुछ चार्जेस लेके दूसरी जो भी लो वैल्यू कंटेंट वाली साइट्स हैं उनको वहाँ पे बैकलिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको फीचर कर रहे हैं अपनी साइट के ऊपर। तो ये अब एक स्पैम माना जाएगा। सपोज़ एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जैसे फॉर्ब्स हो गई, ठीक है, कोई बड़ी वेबसाइट है और उसने किसी ऐसे वेबसाइट को लिंक देना स्टार्ट किया या उसको प्रमोट किया, ठीक है, लो वैल्यू कंटेंट को प्रमोट किया। उस साइट्स के ओनर ने गेस्ट पोस्ट के लिए अप्रोच किया फॉर्ब्स को, और फॉर्ब्स ने बहुत ही ऐसे कंटेंट को पब्लिश कर दिया जो कि हेल्पफुल नहीं है, वैल्यू नहीं है उसमें, ओरिजिनल नहीं है, और उसमें लिंक देने की ट्राई किया उसको। तो ये जो रहेगा वो साइट रेपुटेशन एब्यूज़ के अंदर आएगा, और इससे जो भी बड़ी साइट्स हैं, जो भी अथॉरिटी साइट्स हैं जिनकी रेपुटेशन है कुछ, उन पे अफेक्ट आ सकता है, उनकी वो स्पैम, गूगल उसको स्पैम मानेगा, ओके। सो मैंने आपको फाइनली यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एंड मेरी और भी ऐसी वीडियोज़ हैं जिसमें हेल्पफुल कंटेंट अपडेट से रिकवर करने के लिए मैंने बताया हुआ है, आप उन्हें जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।